स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स के और हमारा 6 ईयर प्रोग्राम है जिसमें हमें प्रोडक्ट्स मिले जाते थे, हमारी असाइनमेंट्स जिनको हम तैयार करते थे हैंडमेड बेस पे। हमारे जो पर्सेस वगैरह हैं उसको हम तैयार करते हैं, हमें 3 वीक्स लग जाते हैं, बहुत सारा टाइम होता है। ओवरऑल जो हमारी स्टडी है सारी प्रैक्टिकल बेस पर होती है। जो ज्वेलरी तैयार करते हैं वो किस तरह तैयार की जाती है? ज्वेलरी के लिए तो हम वायर्स वगैरह सब स्टोन्स वगैरह कलेक्ट करके फिर उसको अपने ही इमेजिनेशंस और जो हमारी विजुअल आर्ट होती है उसके ज़रिए से हम अपने क्रिएटिविटी करते हैं। वायर रैप ज्वेलरी है, यानी कि डिफरेंट वायर्स के साथ मैं ज्वेलरी को रैप करती हूँ और इतना आसान काम नहीं होता। आप देख सकते हैं यहाँ प्लास वगैरह पड़ा हुआ है, इसके थ्रू हम ये काम करते हैं और कुछ इसके अंदर रियल स्टोन्स हैं, बट मोस्टली मेरा काम आर्टिफिशियल ज्वेलरी पे होता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान। आपको बताएंगे कि हाथ से कैसे चीज़ें तैयार की जाती है, यानी कि जो हैंड बैग्स होते हैं जिनको हाथ से काम करके बहुत ही खूबसूरत बनाया जाता है। छोटे छोटे सितारों और मोतियों की मदद से चीज़ों में कैसे पुरकशिश बनाया जाता है और हाथ से बनाई गई ज्वेलरी को कैसे तैयार किया जाता है। तो आज आपकी मुलाकात करवाते हैं रुबाब मज़हर से और उनसे जानेंगे कि वो कैसे चीज़ों में जान डालती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रुबाब, किस तरह आप हाथ से ये बैग्स तैयार करती हैं, दुपट्टे तैयार करती हैं? पहली बात तो ये कि हम स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स के और हमारा 6 ईयर प्रोग्राम है जिसमें हमें प्रोडक्ट्स मिले जाते थे, हमारी असाइनमेंट्स जिनको हम तैयार करते थे हैंडमेड बेस पे। हमारे जो पर्सेस वगैरह हैं उसको हम तैयार करते हैं, हमें 3 वीक्स लग जाते हैं, बहुत सारा टाइम होता है। ओवरऑल जो हमारी स्टडी है सारी प्रैक्टिकल बेस पर होती है। और इसके अलावा आप लोग जो ज्वेलरी तैयार करते हैं वो किस तरह तैयार की जाती है? ज्वेलरी के लिए तो हम वायर्स वगैरह सब स्टोन्स वगैरह कलेक्ट करके फिर उसको अपने ही इमेजिनेशंस और जो हमारी विजुअल आर्ट होती है उसके ज़रिए से हम अपने क्रिएटिविटी करते हैं। तो ये जो इमेजिनेशंस होती हैं ये किस तरह, क्या मतलब कि आपको सोच आती है कि एक स्टोन और एक वायर की मदद से आप रिंग तैयार करें? नहीं, इमेजिनेशंस ऐसी हैं कि हम इंस्पायर होते हैं पुरानी अपनी आर्ट से। गंधारा आर्ट देख लें, हम अपने सिंध की तरफ चले जाएं, पाकिस्तान में अपना जो है लाहौर म्यूज़ियम देख लें, वहाँ पे आर्ट है। उसी से स्टूडेंट्स इंस्पायर होकर अपने आगे सिर्फ थोड़ा सा डिज़ाइन ऐड करते हैं और वो जैसे क्रिएटिविटी हो जाती है। आप जो रिंग्स बनाती हैं उसमें आप लोग ओरिजिनल स्टोन्स भी इस्तेमाल करते हैं, ये सब आर्टिफिशियल होता है? नहीं, ओरिजिनल स्टोन्स नहीं, सब मतलब आर्टिफिशियल्स होते हैं। और जो एक नेकलेस होता है वो आप तैयार करते हैं, उस पर कितनी लागत आ जाती है? क्या ये बिजनेस प्रॉफिटेबल होता है? मतलब इतना है कि आ जाती है, लेकिन लगता है टाइम है। ये बताएं कि जो घरेलू खवातीन होती हैं वो अपने घर में बैठ के इस काम को सीख कर सकती हैं? बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है कि जो घरेलू ख़वातीन है, सबसे अच्छी बात है बाहर निकलने से घर पे अपना बिज़नेस घर पे बैठे अपने काम करें। अक्सर फैमिलीज़ आपको बाहर नहीं निकलने देती। आप क्या करते हैं, घर पे बैठ के अपने पेजेस बनाते हैं, उसको सोशल अपलोड करते हैं, जिसकी वजह से घर पे बैठे आपको ऑर्डर्स मिलते हैं और आप अपना काम करते हैं। और अब जब घर की एक खातून है, ऑब्वियस बात है वो यूनिवर्सिटी नहीं जा सकती या वहाँ से वो इसके बारे में तालीम हासिल नहीं कर सकती, तो वो इस काम को किस तरह सीख सकती है? आजकल ऑनलाइन स्टडीज़ हो रही हैं, घर पे बैठे ऑनलाइन स्टडीज़ लें, आप ऑनलाइन सब काम कर सकते हैं क्योंकि डिजिटल दौर है। और वैसे भी बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं कि जो गॉड गिफ्टेड होती हैं। वो पुरानी कुछ ख़ानदान भी उनके ऐसे होते हैं कि जो ट्रेडिशंस उनके आगे चल रहे होते हैं और हर चीज़ वो करना जानती हैं। तो बस थोड़ी सी उनको मेहनत की ज़रूरत होती है और सब कुछ सीख। कितना वक्त दरकार होता है रुबाब ये सब सीखने में? ये आपके अपने शौक़ पर है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरा तो ख़्याल है कि आप एक दिन में भी कुछ भी सीख सकते हैं, और अगर इंटरेस्टेड नहीं हैं तो आप सालों साल लगा दें, आप कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे साथ शिजा मौजूद है, शिजा से जानेंगे कि वो ज्वेलरी को किस तरह तैयार करती हैं और उसमें कौन कौन सी चीज़ें दरकार होती हैं। तो शिजा ये बताएं कि आप जो ये ज्वेलरी और रिंग्स तैयार करती हैं, कौन कौन सी चीज़ों से मिलाकर इन ये सब तैयार किया जाता है? अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली मेरी जो ज्वेलरी है वो वायर रैप ज्वेलरी है, यानी कि डिफरेंट वायर्स के साथ मैं ज्वेलरी को रैप करती हूँ और इतना आसान काम नहीं होता। आप देख सकते हैं यहाँ प्लास वगैरह पड़ा हुआ है, इसके थ्रू हम ये काम करते हैं और कुछ इसके अंदर रियल स्टोन्स हैं, बट मोस्टली मेरा काम आर्टिफिशियल ज्वेलरी पे होता है। और इसके अलावा बहुत सारे कह लें कि छोटी बारीक वायर भी है, हर चीज़ से मिला मिलू के काम किया हुआ है। कितना वक्त दरकार होता है? एक रिंग आप बनाती हैं जैसे कि ये पड़ी है सामने, ये बनाने में आपको कितना वक्त लगता है? ये डिपेंड करता है कि मैं क्या डिज़ाइन बना रही हूँ। अगर तो डिज़ाइन है मेरा नॉर्मल सा तो मुझे 15 to 20 मिनट्स एक रिंग पे लग जाते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है उस हिसाब से मेरा डिज़ाइन और वक्त दरकार होता है। अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो वो कितना टाइम ले लेते हैं? ऑलमोस्ट 20-25 इतना ही हो जाता है। जैसे कोई आज तक आपने कोई हार्ड असाइनमेंट डन की हो, ऐसी चीज़ जो आपसे बन ही ना रही हो और आपने पूरा वीक उस पर एक्सपेंड कर दिया और आप बोलो कि ये कैसे कंप्लीट होगी, ऐसा हुआ कभी लाइफ में? बेसिकली मैं सिर्फ ज्वेलरी नहीं बनाती, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स से हूँ, तो टेक्सटाइल भी मेरा सब्जेक्ट है। उसके अंदर एक चीज़ होती है बातिक, तो मुझे वो बहुत मुश्किल लगी। मैंने बहुत दफ़ा अटैम्प्ट्स की, लेकिन मैं उसको अभी तक नहीं अचीव नहीं कर पाई, तो मैंने उसको तो कह लें कि छोड़ दिया। बातें?
बातिक कहते हैं इसे। बातिक, बातिक जी। होता क्या है वैसे? बातिक बेसिकली 2 वैक्स होती हैं, इससे मिला के हम अप्लाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये फैब्रिक है, मैंने इसके ऊपर वैक्स से अप्लाई किया और पेंट की मदद से काम करते हैं। समटाइम्स जो वैक्स है वो आपसे हैंडल नहीं हो पाती, और मेरा भी यही है कि मैं हैंडल नहीं कर पाई। ज्वेलरी में कभी नहीं रुकी हो? नहीं, ज्वेलरी में नहीं, क्योंकि वो मेरा शौक था, इंटरेस्ट है मेरा उसके अंदर बहुत, मैं कुछ भी बना सकती हूँ इसके अंदर। आई वो फील आपके अलावा हर खवातीन का मेरे ख्याल से मोस्टली ज्वेलरी में इंटरेस्ट होता है, बातिक में क्यों रुक जाती थी? क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा पर्सनल इंटरेस्ट नहीं था इसके अंदर। ये आपको पता है एक सब्जेक्ट है और हर सब्जेक्ट आपको पसंद नहीं होता। मैं बेसिकली वीएल आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ, अगर आप मेरा काम देखते हैं तो ये सारा मेरा काम है और मैं इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, तो टेक्सटाइल्स में इतना इंटरेस्ट नहीं है। जैसे कि हमने शिजा और रुबाब से जाना कि वो किस तरह से अपने हाथ से खूबसूरती से ये ज्वेलरी तैयार करती हैं, जबकि शिजा को इंटरेस्ट है ज्वेलरी बनाने में, और रुबाब जो है वो फैब्रिक पे किस तरह से सितारों और मोतियों की मदद से काम करती हैं हाथ से। कुछ असाइनमेंट्स में उनको तवील वक्त भी लगता है, जबकि कुछ ज़िंदगी में उनको ऐसी चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ता है जो काम करते करते आप अपना जो है मोरल डाउन कर लेते हैं कि छोड़ दें। लेकिन जब तक आप अपनी लगन के साथ करते रहें वो काम यकीनन रंग लाता है। और ये एक ऐसा काम है जो घरेलू खवातीन है वो घर में बैठ के बासानी से कर सकती हैं, और ज़रूरी है कि हर किसी को जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो उसको वो अपना पूरा करना चाहिए। इसी के साथ अपने मेज़बान को आप इजाज़त दें, आपसे फिर मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।